वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं ट्रांजिट के ऊपर। अभी जो चल रहा है, मार्स अभी ट्रांजिट कर रहा है कैंसर के ऊपर, जो कि 6 से 8 यानी कि 67 योग बना के चल रहा है। इसी ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कैंसर जो होता है, मार्स वहाँ पे जाके डेबिलेटेड होते हैं। हमारी मंगल देवता जो होते हैं वो हमारी एनर्जी सोर्स होते हैं। वो हमारी एग्रेशन को दिखाते हैं, वो हमारी इनिशिएटिव को दिखाते हैं, वो इंजरी को दिखाते हैं, वो साधने को दिखाते हैं, वो ब्लड को दिखाते हैं, वो बॉडी को दिखाते हैं, वो देह को दिखाते हैं। क्योंकि एरीज जो साइन होता है, मार्स वहाँ पे उच्च की होता है, यानी वहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाता है। ये रूट चक्र को भी दिखाई देता है। और मार्स जो होता है वो जाके कैंसर रिलेटेड हो जाते हैं। ये जो टाइम पीरियड है ये 3 से 4 महीना तक चलने वाला है और इसी के ऊपर ये एक अच्छा ट्रांजिशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सभी राशियों के ऊपर ये क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं इनकी बेसिक जो होता है वो क्या होता है, सभी लोगों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। ये जो होता है कैंसर हमारे इमोशन होता है और मार्स जो होता है वो हमारे इनिशिएटिव होता है। तो ये जब जाके मार्स जब भी जाके कैंसर के साइन पर डेबिलेटेड हो जाते हैं तो हमारे इमोशन के अंदर बहुत सारे फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। हमारे इमोशन, कोई लोग इमोशन को बहुत बहुत बाहर लेके आएंगे और कोई अपना इमोशन अंदर दबा के रख लेंगे। कोई बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएगा और कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएगा। और घर के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर ये बहुत सारे इशू दिखाई देगा। क्योंकि मार्स जो कैंसर जो होता है मून को दिखाई देता है और मून जो होता है वो हमारे 4th हाउस का लॉर्ड होता है। 4th हाउस हमारे घर होता है। तो ये जो होता है ना, घर के अंदर बहुत सारा इश्यूज दिखाई देगा। बहुत सारे लोग अभी एग्रेशन में आके डिसीजन जो होता है वो एग्रेसिवली ले लेंगे, जो कि अपने गुस्से की वजह से वो जो डिसीजन होता है ना वो बहुत हार्मफुल होगा उनके लिए। तो इसी टाइम पर आपको अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो आपको अपने गुस्से के ऊपर काबू करना चाहिए और अपने इमोशन को थोड़ा सा अच्छे से रखना चाहिए। देखिए, मार्स जो होता है वो आर्मी का कमांडर होता है। उनको अगर ला के घर पे रख लेंगे तो क्या होगा, घर पे वो रूल रेगुलेशन ऐसे भी कुछ लगा देंगे, ये करो, वो मत करो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ। ऐसे वो मार्स जो होता है वो ऐसे ही काम करते हैं। तो घर के अंदर बहुत सारा इश्यूज आपको दिखाई देगा। अपने इमोशन को ज़रूर कंट्रोल करके चलिए। कैंसर जो होता है वो हमारे 4th हाउस होता है। तो 4th हाउस हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो माँ की हेल्थ यानी अपने मदर की हेल्थ की इशू को भी हो सकता है। उनको बीपी बढ़ सकता है, उनको डायबिटिक जैसे इशू आ सकता है। घर के अंदर बहुत सारे कलेश हो सकता है। घर से बाहर अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छे ट्रांजिशन माना जाता है। स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं वो अगर घर से बाहर जा रहे हैं ना तो उनको लिए बहुत अच्छा ये जो ट्रांजिशन हो सकता है। अपने घर के आसपास शार्प ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मत रखिए और आपको हो सकता है भूल जाने की बीमारी हो सकता है। जैसे कि थोड़ी देर के बाद आपको कौन कॉल कर रहे थे, आपको कोई मेडिकल इश्यूज था तो आपको सडन प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, कौन कॉल किया था आप उनको कॉल बैक करना भूल जाएंगे। ऐसे कुछ छोटा इशू आपके साथ हो सकता है। अगर ये और ये एक बात है, ये जो मार्स होता है मंगल देवता राहु की इन्फ्लुएंस, राहु के साथ साथ ये चल रहे, तो ये जो होता है ना, जहाँ हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ की खराब और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ खराब हो सकती है। शायद आपकी ओवन खराब हो सकती है, एसी खराब हो सकती है, या फिर जब भी अभी हमारी जो आ रही दिवाली के वक्त आपके साथ फायर की कुछ इंसिडेंट्स हो सकती है। तो ध्यान रखिए, अपने ऊपर केयर से रहिए। 3-4 महीना के टाइम पे वो आराम से भी गुजर जाएगा। चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। तो अभी हम चलते हैं सभी राशियों के ऊपर इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हम जानेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं एरीज से। एरीज वालों के लिए ये ट्रांजिशन अपने 4th हाउस में हो रहा है। तो अपनी हेल्थ की ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ के ऊपर वो बहुत इशू डालने वाला है। अपने मदर के हेल्थ को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके मदर को बीपी या फिर डायबिटीज जैसे इश्यूज हो सकते हैं। पैसा जो होता है कहाँ पर अगर फंस के रह गया है ना तो आपको वो आने के लिए देखेगा लेकिन आएगा नहीं, और आप इसीलिए बहुत परेशान हो सकते हैं। आपको इमोशनली ट्रॉमा हो सकता है, आपके साथ कोई हेल्थ इशू दे सकता है। इस 3-4 महीने के अंदर आपको ऐसे फील होगा जैसे कि आपको कोई बांध के रख रहा है। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, लेकिन आपको ऐसा फील होने वाला है।
आपके साथ बीपी या फिर हार्ट डिजीज जैसे इश्यूज भी दिखाई दे सकता है। तो इससे बचने के लिए ना आप रोज़ वर्कआउट ज़रूर कीजिए। आपके लिए वर्कआउट बहुत बहुत प्रॉफिट होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा वर्कआउट। अभी हम चलते हैं टॉरस के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है वो अपने थर्ड हाउस से होगा। तो ये जो होता है ना, फॉरेन के ट्रैवल को दिखा सकता है। ट्रैवल से कोई प्रॉफिट भी आपको दिखा सकता है, लेकिन आपको सोने में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। कहीं ना कहीं पर जल जाने की जैसे इश्यूज भी आपके साथ हो सकता है। आप ज़रूर रोज़ एरीज की तरह वर्कआउट कीजिए, क्योंकि मार्स हमारी देह होता है, मार्स हमारी एनर्जी होता है। वो एनर्जी हमको वर्कआउट करने से ही आता है। कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है ना, तो आप वहाँ से फंस सकते हैं, और हो सकता है तो कोर्ट की केस जो होता है वहाँ से दूर ज़रूर रहिए। बोलने से पहले बहुत सोच समझ कर बात कीजिए, इधर उधर की बात किसी के साथ भी मत कीजिए। फिर हम चलते हैं अभी जेमिनी की ओर। जेमिनी में जो ये होता है, जो ट्रांजिशन जो सेकंड हाउस में यानी दूसरे भाव में होता है, ये ट्रांजिशन जेमिनी के लिए थोड़ा अच्छा माना जा सकता है। ये अपनी प्रॉफिट दिखाएगा, सेविंग्स होगा, गेंस होगा, और जो अपनी हेल्थ की जो प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है, लेकिन मनी आपको ज़रूर दिखाई देगा। अपने दांतों के साथ कुछ इशू हो सकता है, अपने फेस पर कोई इशूज़ हो सकता है, प्रॉपर्टी में कोई इशू हो सकता है, लव रिलेशनशिप में भी आपको कोई ना कोई बहुत थोड़ा सा झटका लग सकता है। आपको कोई इश्यूज अभी या फिर ब्रेकअप जैसे सिचुएशन हो सकता है। ये थोड़ा छोटा सा टाइम पीरियड है, बस इसी टाइम पे अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, और इसके बाद ये टाइम आपके पास ज़रूर हो जाएगा। स्पाइसी खाना खाना आपको पसंद हो सकता है, क्योंकि मार्स जो होता है वो स्पाइसी खाना को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको स्पाइसी खाना पसंद हो सकता है। स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग जो होता है ना, ऐसे हैबिट भी आपको लग सकता है। कैंसर वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है अपने फर्स्ट हाउस से हो रहा है, तो आपको अपनी वर्कआउट अपनी जिम पर या फिर कोई वर्कआउट पे कोई गेम पर आपको फोकस ज़रूर करना चाहिए। अपनी हेल्थ को ज़रूर ठीक रखना चाहिए। आपके अंदर बहुत एग्रेशन आएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे आके बहुत रेगुलेटेड हो जाते हैं। इमोशन के साइन पे मार्स जो मंगल देवता होता है वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक आदमी कमांडर होते हैं, और उनका घर के अंदर ये इमोशन अच्छा नहीं लगता है। आपके घर के अंदर कलेश हो सकता है, मदर के साथ बहुत सारे इश्यूज दिखाई दे सकता है, अपनी माँ की हेल्थ बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो आपको अपनी मदर को बहुत सारे केयर रखना ज़रूर चाहिए। आप एक अटेंशन सीकर हो सकते हैं, आपको ये लगेगा कि मुझको कोई अटेंशन ज़रूर दे, ये भी आपके साथ हो सकता है। डोमिनेट होकर रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होकर रहना पसंद करेंगे, चाहे आपकी घर के माहौल पर हो, चाहे अपने प्रोफेशन हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, लेकिन आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होकर रहना पसंद आएगा। इसी वक्त पर किसी न किसी कारणवशत आपकी जो इन लॉज के साथ आपकी बहुत सारे इश्यूज दिखाई दे सकता है। एक्सीडेंट, चोट, ये कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकता है। आप एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आप हनुमान चालीसा का जरूर पाठ कीजिए, क्योंकि मंगल देवता का जो लॉर्ड होता है वो हनुमान जी होते हैं। आप हनुमान देवता की पूजा जरूर कीजिए, और अपनी माँ की कुछ खास ख्याल रखिए। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए ये उनकी 12th हाउस पर यानी 12 हाउस पर ट्रांजिट हो रहा है। तो ये जो लोग होते हैं ना, पहले से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बात वो सोचते हैं वही बोलते हैं, लेकिन अभी और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। फॉरेन ट्रैवल का योग दिखाई देता है, क्योंकि 12th हाउस हमारे फॉरेन का भी होता है। घर के अंदर एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। फॉरेन में अगर आपकी कोई चले भी गए तो फॉरेन के अंदर सेटलमेंट की आपको इशू बहुत आएगा। डिसिप्लिन होके रहना आपको बहुत ज़रूरत है इसी टाइम पर। आप वैसे डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन उनको उस जो डिसिप्लिन को और थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। अपने सिबलिंग के साथ इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं 12th हाउस हमारे घर जो 12th हाउस हमारे बेड की होता है, जो हमारे मैरिड लाइफ की होता है। तो मैरिड लाइफ में भी इशू हो सकता है, बेड में आपको इशू हो सकता है, बेड प्लेजर में आपको इशूज हो सकता है। ये सभी कुछ में आपको इश्यूज दिखाई दे सकते हैं। हाँ, और एक बात, आपको स्लीपिंग पे भी इश्यूज आ सकते हैं। आप कोई चीज़ सोचेंगे और उसके बीचों बीच फंस जाएंगे। आप ये सोचेंगे ये मुझे करना चाहिए था या मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैं करूँगी या मैं नहीं करूँगी, ऐसे एक डिसीजन के अंदर आप फंस जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए एक
अच्छा वक्त होता है। इस टाइम पर अगर आप कहीं बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर जाइए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। भर्गो वालों के लिए यानी कन्या राशि के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है वो 11th हाउस पे होता है। तो आपके लिए ये ट्रांजिशन कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। आपके अगर कोई एक अच्छा मित्र आपके साथ होता है और आप उनके ऊपर बहुत भरोसा कर रहे थे फाइनेंस को लेके, वो आपको इसी वक्त धोखा देके चले जाएंगे। आपके पैसा फंस सकता है, पैसा आपको नहीं मिलेगा। और एक बात भर्गो वालों के लिए एक अच्छी न्यूज होती है कि आप अगर बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहे थे, आपको इसी वक्त जॉब मिल सकता है। चाहे आप अगर आपको रिसेंटली मिले होंगे, अगर नहीं मिले होंगे तो आगे आपको मिल सकते हैं। इसी वक्त पर किसी को भी पैसा उधार मत दीजिए। अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इसी वक्त पैसा आपके हाथों से गया तो ये लौट के नहीं आने वाला है। बहुत तकलीफ होगा इसी पैसे को वापस लाने के लिए। अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत 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 ध्यान दीजिए। अपने भाई और अपनी बहन जो होते हैं ना, उनके ऊपर आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत एग्रेशन आएगा। आप उस एग्रेशन से बचिए। अगर आप बहुत दिनों से ये प्रयास कर रहे थे घर से दूर जाने के लिए या फिर घर से दूर जाके कहीं पर सेटल होने के लिए, ये एक अच्छा समय होता है। आपको घर से बाहर लेके जाएगा और वहाँ पे सेटल भी आपको कराएगा, लेकिन आपको हेल्थ की इशू भी दे सकता है। पैसा देगा लेकिन फैमिली के अंदर इशू भी देगा और फैमिली से आपको दूर भी करेगा। लिब्रा वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है वो अपने 10th हाउस पर होता है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है वो उनकी प्रोफेशनल लॉस दिखाई देता है। वो जो होता है ना, अपने 10th हाउस में कोई बहुत सारे इश्यूज दिखाई देता है, जैसे कि स्पीच के लिए इशू आ सकता है। अगर कोई आप नए इनिशिएटिव लेके कोई काम करना चाहते हैं, इसी के लिए ये बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि 10th हाउस जो होता है हमारे कर्म का हाउस होता है। मंगल देवता कर्म के स्थान पर आपको नए इनिशिएटिव लेने में बहुत हेल्प करेंगे। इमोशन के लिए अपने कैरियर में बहुत इश्यूज आएगा। आपकी इमोशन की वजह से आपको लोग ठग के चले जा सकते हैं। आपको वर्कआउट जरूर करना चाहिए। ये जो ट्रांजिशन होता है वो अपने स्पाउस के करियर के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। आपके स्पाउस के करियर में उथल पुथल दिखाई दे सकता है। शायद उनको जॉब जा सकता है या फिर जॉब की चेंजेस भी हो सकती है, लेकिन करियर में बहुत करियर के वजह से आप बहुत मानसिक जो होता है ना, इमोशनल ट्रॉमा में रहेंगे और फाइनेंस भी आपको बिगड़ सकता है। इसी टाइम में आप कुछ ऐसे वैसे डिसीजन ना लीजिए। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं होता है, ये शुभ नहीं होती है। तो आप इसी टाइम पर अगर अपने इमोशन को कम यूज करेंगे और आप प्रैक्टिकल होकर रहेंगे, वैसे लिब्रा वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर रहेंगे तो आपके लिए ये टाइम भी अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको वर्कआउट जरूर करना चाहिए। सजिटेरियस के लिए यानी धनु राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है वो 8th हाउस में होता है। 8th हाउस हमारी हिडन चीज़ की होता है। 8th हाउस हमारे रिसर्च की होता है, ये आपको पता होगा। 8th हाउस हमारी मृत्यु की हाउस भी होता है। 8th हाउस में अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो आपकी हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कोई सडन लॉस हो सकता है, कोई दोस्त आपको धोखा दे के चले जा सकते हैं, अपनी स्लीपिंग इश्यूज दिखाई देगा, नींद आपकी कंप्लीट नहीं होगा इसी टाइम पीरियड पर। फैमिली में बहुत इशू होगा। अगर कोई बहुत पुराना फैमिली का इशू हुआ था वो अभी उभर कर बाहर आ सकता है। 8th हाउस जो होता है हिडन चीज़ का भी होता है। तो मार्स जो होता है ना, वो कोई भी हिडन चीज़ होता है उसको बाहर लेके जरूर आएंगे। अगर आप किसी के साथ अफेयर में है तो वो भी बाहर आ सकता है। आप अगर अपनी पार्टनर के साथ ना आर्ग्यूमेंट इसी वक्त मत कीजिए, ये आपके लिए अच्छी नहीं होगा। अपने घर पे इलेक्ट्रॉनिक सामान शायद आप खरीद सकते हैं। ये अगर ख़राब हो जाएगा तो आप नए सामान ले सकते हैं, या फिर पुराना जो सामान है वो भी ख़राब हो सकता है। इसी टाइम पीरियड पर आप जो होता है ना, गुरु को साथ लेके चलिए। जुपिटर के एनर्जी के साथ गुरु के कोई मंदिर दर्शन कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है वो अपने 7th हाउस से दिखाई दे रहा है। तो 7th हाउस जो होता है वो हमारे स्पाउस की होता है, पब्लिक डीलिंग की होता है, और ये जो होता है हमारे बिजनेस की भी दिखाई देता है।
तो किसी ना किसी वजह से अपनी मैरिड लाइफ पर बहुत इशू दिखाई देगा इसी टाइम पीरियड पर। मदर और वाइफ ये दोनों को बीच में तालमेल बना के आपको ज़रूर रखना चाहिए, वरना आपको इन दोनों में से किसी के साथ भी कलेश हो सकता है या फिर कोई ना कोई परेशानी इन्हीं दोनों से आ सकती है। जैसे कि सजिटेरियस के लिए भी मैं बोली कि जो सीक्रेट्स होता है वो बाहर आ सकता है, आपके लिए भी वही सेम चीज़ है। अगर आप किसी अफेयर वगैरह में पड़ रहे हैं तो वो जो चीज़ होता है वो बाहर उभर कर आ सकता है। प्रॉपर्टी में इशू हो सकता है, आपकी मनी जो होता है ना वो भी लॉसेस हो जाएगा। बोलने से पहले ज़रूर सोचिए और जो अपनी एक्सरसाइज उसको रेगुलरली करिए, डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करके चलिए। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है ये आपको कोई ना कोई धर्म स्थल पर जरूर ट्रैवल दिखाएगा और कोई ना कोई धर्म के स्थान पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। टेंपल विजिट हो सकता है, लेकिन आपके साथ इंजरी भी हो सकता है। प्रोन टू इंजरी जो होता है ना वो आपके साथ हो सकता है। अपनी मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो भी आपको बढ़ाएगा। आपके फादर यानी अपने पिताजी के साथ कोई ना कोई इश्यूज़ ज़रूर देगा और उनके हेल्थ की भी इश्यूज़ दिखाई देता है। सिबलिंग के साथ भी इश्यूज़ हो सकता है, मदर के साथ भी इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में है तो आपको ब्रेकअप जैसे स्थिति को सामना भी करना पड़ सकता है। अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को प्रणाम कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। एक्वेरियस जो होता है, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है वो 6th हाउस पर होता है। तो आपको यहाँ पर कोर्ट की केस दिखाई देगा और वहाँ पे आपको जीत भी मिलेगा, लेकिन आप इस परेशानियों से थोड़ा बच के रहिए। ट्रैवल के इशू दिखाई देगा, कोई ना कोई वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत आएगा, जिसके वजह से आपको माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम भी दिखाई दे सकता है। आपके साथ कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ेगा, आपको हेल्थ में भी इशू दिखाई देगा। कोई प्रोफेशन जो होता है वो आपको चेंज हो सकता है और वो जो प्रोफेशन होता है आपके लिए शुभ भी हो सकता है। आपके लिए ये प्रोफेशन के चेंज बहुत अच्छा शुभ फल लेके आएगा। एक्सीडेंट की योग हुए अगर आपके मंगल नीच की होके बैठा हुआ है तो। स्पाइसेस वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है अपने 5th हाउस में होता है। ये आपको जो एक होता है ना, पहले बहुत सालों से आप कोई काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपके प्रोफेशन अपने करियर पे कोई अच्छा वक्त नहीं दिखाई दे रहा था, कोई अच्छा सा गेन आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आपके पूर्व पुण्य के वजह से इसी टाइम पीरियड पर आपको एक अच्छा सा भाग्य का परिवर्तन दिखाई देगा। वो जो भाग्य की वृद्धि होगा वो आपके पूर्व पुण्य के लिए ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको इमोशनल ट्रॉमा भी दिखाई देगा। आप जो होता है ना चीज़ भूल सकते हैं, स्टोमक में कोई इशू दिखाई दे सकता है, इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, स्लीपिंग का इशू दिखाई देगा। कोई नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। अपने मदर के ज़रूर ध्यान दीजिए, अपने मदर के हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। ये जो बात थी सभी राशियों के ऊपर, ये ट्रांजिशन का इफेक्ट कैसा आएगा इसी के ऊपर था। आपको अगर ये चैनल में ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कीजिए। नमस्ते।